हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है। आज के इस लेक्चर के अंदर एक्सेल में हम सीखने वाले हैं सेल रेफरेंसेस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो जो सेल रेफरेंस होता है वो टोटल 3 टाइप्स का होता है, जिसमें से फर्स्ट होता है रिलेटिव, सेकंड होता है एब्सोल्यूट जिसको हम फिक्स्ड भी बोलते हैं, थर्ड होता है मिक्स्ड जो कि रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट दोनों का मिक्स होता है। तो हमारे पास ये मिक्स्ड होता है। सबसे पहले की अगर हम बात करते हैं रिलेटिव का मतलब होता है नॉर्मली अगर आपने कोई रेफरेंस दे दिया, उसके अंदर आपने कुछ भी चेंज नहीं किया, तो हमारा रिलेटिव सेल रेफरेंस होता है। जैसे कि आप देख भी सकते हैं, बाय डिफॉल्ट सेल रेफरेंसेस आर रिलेटिव, यानी कि जो बाय डिफॉल्ट सेल रेफरेंसेस होते हैं वो रिलेटिव ही होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है, आर रिलेटिव सेल रेफरेंसेस इन एक्सेल इज अ सेल रेफरेंसेस दैट चेंज व्हेन कॉपीड और मूव्ड टू अ डिफरेंट सेल। यानी कि जो रिलेटिव सेल रेफरेंस होते हैं, जैसे इसको हम कॉपी मूव करते हैं तो उस कंडीशन पे ये क्या होता रहता है, बदलता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हमने लिया हुआ है रिलेटिव सेल रेफरेंस। इन दोनों नंबर्स को हमें आपस में ऐड करना है। जो आप देख सकते हैं, ए कॉलम के अंदर दिया गया है, सेकंड बी कॉलम के अंदर दिया गया है। इक्वल हमने किया, सम फार्मूला हम लगाते हैं और यहाँ से सिर्फ एक सिंगल सेल के अंदर हमने इस फार्मूले को लगाया हुआ है, इंटर करते हैं। अब इसको जैसे ही मैंने कॉपी करके मूव किया, उस कंडीशन पे अगर आप देखते हैं 13 वाले पे आते हैं तो यहाँ पर इसकी वैल्यू भी बदल रही है, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने जो भी सेल रेफरेंस टॉप में दिया है वो क्या हो रहा है, यहाँ से चेंज हो रहा है। तो रिलेटिव का मतलब ये होता है कि इसके अंदर जो भी सेल रेफरेंस आप देते हैं वो चेंज होता रहता है जब भी आप इसको कॉपी और मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब होता है फिक्स्ड, यानी कि पार्टिकुलर सेल में अगर आपने कोई भी वैल्यू लिख दी है, अगर इसको आप फिक्स करना चाहते हैं, यानी एक रेफरेंस लेते हैं और इस वैल्यू को आप फिक्स्ड कर देते हैं कि कहीं पर भी हम इसको कॉपी और मूव करते हैं तो उस कंडीशन पे बदलना नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ से आप देख भी सकते हैं, इक्वल मैंने किया, यहाँ से सम फॉर्मूला लगाते हैं, नंबर 1 नंबर 2, और इसको हमने कर दिया यहाँ पर लॉक। F4 से हम क्या करते हैं, लॉक करते हैं, और यहाँ से हमने कर दिया F4 से लॉक। रो एंड कॉलम दोनों को हम लॉक करेंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं ये वैल्यू क्या हो चुकी है, लॉक हो चुकी है। अब जैसे ही मैंने इसको कॉपी और मूव किया, उस कंडीशन पे अगर आप देखेंगे तो इसका जो सेल का रेफरेंस है वो चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि वो फिक्स्ड कर दिया गया है। जहाँ पर मैंने इसको लॉक किया हुआ है, इसके अलावा कहीं पर भी इसको हम कॉपी एंड मूव करते हैं तो वो वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। यानी यहाँ पर अगर आप देखते हैं डॉलर का साइन लगा हुआ है, यानी ए, यहाँ पर ए के सामने डॉलर लगा हुआ है, यानी कॉलम लॉक किया गया है। 3 के सामने भी डॉलर लगा हुआ है, यानी रो को भी लॉक किया गया है। रो एंड कॉलम दोनों को लॉक कर दिया गया है। इस कंडीशन पे इसकी वैल्यू क्या हो चुकी है, फिक्स्ड हो चुकी है। यानी कीप्स द ओरिजिनल सेल रेफरेंस व्हेन कॉपीड और मूव्ड, यानी कि जब भी हम इसको कॉपी मूव करते हैं तो उस कंडीशन पे इसका जो सेल रेफरेंस होता है वो ओरिजिनल ही होता है, वो चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मिक्स्ड। इसका मतलब होता है रिलेटिव प्लस एब्सोल्यूट, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। यानी कि इसके अंदर आप कुछ वैल्यू को रिलेटिव रख सकते हैं, किसी का भी सेल रेफरेंस, उसके अलावा कुछ को आप एब्सोल्यूट भी रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अ मिक्स्ड सेल रेफरेंस इन एक्सेल इज अ सेल रेफरेंस दैट इज पार्ट रिलेटिव एंड पार्ट एब्सोल्यूट। इन अदर वर्ड, वन पार्ट ऑफ रेफरेंस इज फिक्स्ड व्हाइल द अदर पार्ट रेफरेंस इज एब्सोल्यूट। यहाँ पर अगर हम इसको देखते हैं तो यहाँ पर हमने मिक्स्ड सेल रेफरेंस को यूज किया हुआ है, जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इसके एक पार्ट को हम रिलेटिव रख सकते हैं, दूसरे पार्ट को एब्सोल्यूट रख सकते हैं। अब जो रिलेटिव पार्ट होगा उसके अंदर हम इसकी वैल्यू के अंदर आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको हम रिलेटिव ही रखेंगे, लेकिन जो एब्सोल्यूट वाला पार्ट होगा चाहे तो आप उसके अंदर रो को लॉक करके रखिए, या फिर कॉलम को लॉक करके रखिए, या फिर पूरी वैल्यू को लॉक करके रखिए। आप ऐसे भी कर सकते हैं। इक्वल मैंने किया और यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लेने वाले हैं, इक्वल सम फार्मूला टैब करेंगे। यहाँ से ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ब्रैकेट क्लोज हमने किया और इंटर कर दिया। अब इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, जो इसका फर्स्ट पार्ट है इसको हम बना देते हैं यहाँ पर एब्सोल्यूट, यानी इसको हम फिक्स कर देते हैं। F4 से मैंने इसको लॉक कर दिया। बाकी जो सेकंड पार्ट है इसको हम रिलेटिव रखने वाले हैं। सेव करते हैं और इसको कॉपी और मूव करते हैं। तो इस कंडीशन पे यहाँ पर ये चेक करेगा जो वैल्यू है, यहाँ पर अगर आप देखते हैं जो हमने यहाँ पर आई के अंदर जो वैल्यू है ये फिक्स कर दी गई है, इसी में वैल्यू क्या हो जाएगी, ऐड होती हुई चली जाएगी। तो इस प्रकार से जो हमारा मिक्स्ड सेल रेफरेंस होता है ये वर्क करता है। अब इसके अलावा अगर मान लीजिए आप सिर्फ कॉलम को लॉक करना चाहते हैं, रो को नहीं लॉक करना चाहते हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। इसको हम कॉपी एंड ड्रैग करते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं वैल्यू चेंज होती रहेगी इस हिसाब से। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।